जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। आंसर दीजिए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? आंसर दीजिए आप लोग। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। योग का वर्णन ऋग्वेद से किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर दीजिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 जून। बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए, सॉरी। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा सिंह, महिपाल जगत राणा। बताइए, आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा महिपाल जगत राणा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेरठ में। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। राइट आंसर आज का वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर। आप लोग उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है?
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इसमें भारत की राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के कितने मंडल हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के कितने मंडल हैं? 18, 22, 28, 14। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए आप लोग। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के कितने मंडल हैं? आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। HL दत्तो, प्रफुल्ल चंद पंत, जयदेव गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव गोविंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हल कीजिए 100। भारत में संविधान की अनुसूचियां की कुल संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। भारत में संविधान की अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 11, 12, 13, 14। राइट आंसर बताइए। अनुसूचियों की संख्या 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग फटाफट हल करिए यार। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? किस वर्ष में भारत IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006 में, 2005 में, 2008 में, 2004 में। आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। दो 2008 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। जम्मू कश्मीर की भंग कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1936 में, 1937 में, 1940 में, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? (1937) में। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? वाराणसी, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। लखनऊ में। उच्च न्यायालय खंडपीठ उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोना भंडारण में शीर्ष राज्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड।
बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करिए। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य कर्नाटक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य। हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। राइट आंसर दीजिए। हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य इसमें आप लोगों का मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। श्रीलंका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, कोयम्बटूर, मैसूर। गन्ना प्रजनन केंद्र बताइए। 21 का राइट आंसर दीजिए। कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1, 1980 में, 1981 में, 1984 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी? उन्नीस सौ चौरासी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? लुधियाना में, अमृतसर में, शिमला में, चंडीगढ़ में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, देहरादून में, भोपाल में, नई दिल्ली में। आंसर दीजिए। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में राइट आंसर हो जाएगा इसका, देहरादून में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए।
लखनऊ में। राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित है औद्योगिक विकास विज्ञान अनुसंधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जैविक घटक नहीं है, पादप, जल, मानव, पशु। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जैविक घटक नहीं है, पादप, जल, मानव, पशु। राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेसिमल से किसकी तीव्रता का मापन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। डेसिबल से किसकी तीव्रता का मापन करते हैं? ध्वनि की, प्रकाश की, आर्द्रता की, वायु की। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए। डेसिमल से ध्वनि का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में पहली जनगणना कब हुई थी? विश्व में पहली जनगणना कब हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दीजिए। चीन में हुआ था साथियों, पहला जनगणना चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश, मालदीव, चीन, श्रीलंका, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश सिंगापुर है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताइए आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। 940, 943, 950, 843। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिए। 943 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बिहू प्रमुख नृत्य है, कहाँ का है? असम का, नागालैंड का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का। बताइए, 33 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, असम में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दीजिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। याद रखिएगा, 35 वर्ष में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, झारखंड का, महाराष्ट्र, गोवा का। बताइए। सरहुल झारखंड का लोक नृत्य है, कई बार पेपर में आ चुका है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी, बाकी क्लास कल होगा आपका। धन्यवाद। जय हिंद।